हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज डिस्कस करेंगे इम्तिहान की तरफ से आने वाले बीपीएससी 70वीं प्रीलिम्स का प्रैक्टिस सेट 1। पहला प्रश्न है, शाह आलम द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में है, उन्हें उनके जन्म नाम अली गौहर से भी जाना जाता है। दूसरा है, वह 16वें मुगल सम्राट थे। तीसरा है, उसने 1760 में पटना पर घेरा डाल दिया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 3। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित का मिलान करें। इसका आंसर हो जाएगा डी, किसान सभा का गठन 1922 में हुआ था। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन 1929 में हुआ था। बिहार किसान सभा का गठन 1933 में हुआ था तथा अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3। राजेंद्र प्रसाद और उनके सहयोगियों ने किस वर्ष बिहारी छात्र सम्मेलन की स्थापना की? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1906 में। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4। 1937 में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में पहली कांग्रेस कैबिनेट का गठन हुआ। इस सरकार में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्री रामदयालु सिंह। प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में लड़ी गई लड़ाइयों का सही कालानुक्रम है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धर्मट की लड़ाई, करनाल की लड़ाई, प्लासी की लड़ाई और बक्सर की लड़ाई। छठा प्रश्न है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास की संधि के साथ समाप्त हुआ। अंग्रेज और हैदर अली दोनों ने एक दूसरे के जीते हुए प्रदेश वापस कर दिए, लेकिन हैदर अली ने कौन सा क्षेत्र अंग्रेजों को वापस नहीं किया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करूर। 7वां प्रश्न है, फ्रांसीसी पर्यटक विक्टर जैकमोट ने किस भारतीय शासक की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से की थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराजा रंजीत सिंह। 8वां प्रश्न है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के संबंध में गलत कथन की पहचान करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उसके शासन काल के दौरान कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी और बंगाल की स्थापना की गई। यानी गलत कथन पूछ रहा है और इसमें गलत कथन ऑप्शन बी है। प्रश्न संख्या 9 है, नमक अवज्ञा के दौरान गांधी जी के कारावास के बाद कांग्रेस कार्य समिति ने अधिकृत किया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3 तीनों। जमींदारी जिलों में चौकीदारी करों के विरुद्ध अभियान। रैयतवाड़ी क्षेत्रों में राजस्व का भुगतान नहीं किया जा रहा। तीसरा था मध्य प्रांत में वन कानून का उल्लंघन। 10वां प्रश्न है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 1 और 2। यानी जमींदारी राज्यों के भू राजस्व भुगतान करने के लिए जिम्मेदार था। ये होगा भूमि की कमाई के हिसाब करने के लिए पट्टा की स्थापना की गई थी। ये भी सही है। सॉरी, पहले का इसमें गलत हो जाएगा। इसमें कहा गया है 2 और 3 सही है। तो भूमि की कमाई के हिसाब से रखने के लिए पट्टा की स्थापना की गई थी, ये सही है तथा तीसरा सही है, यानी कि 2 और 3 सही है। तीसरा है भू राजस्व मिट्टी
की स्थिति और खेती की जाने वाली फसल के प्रकार को निर्धारित होता था। 11 नंबर प्रश्न है, रॉलेट सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में है, यह शहरों तक ही सीमित नहीं था। दूसरा था, मोहम्मद अली जिन्ना ने इस आंदोलन का समर्थन नहीं किया। तीसरा है, 1919 में गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 3। इसमें कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इसका केवल 3 ही सही होगा। यानी 1919 में गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया था। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। इसका हो जाएगा विलियम बेंटिक सती प्रथा का उन्मूलन, ये सही है। लॉर्ड विलिंगटन सांप्रदायिक पुरस्कार, ये भी सही है। लॉर्ड ऑकलैंड प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, ये भी सही है। तीसरा है लॉर्ड एनरबो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, ये गलत है। 13वां, निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व गोमधर कंवर ने किया था। इसका आंसर हो जाएगा अहोम विद्रोह। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन ने अपना तीसरा वार्षिक सत्र 3 से 7 जनवरी 1929 को पटना में आयोजित किया। इस सत्र की अध्यक्षता किसने की। इसी अध्यक्षता रानी ललित कुमारी साहिबा ने की थी। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। इसका आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। 16वां प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद ने वेदांत सोसाइटी कहाँ बनाई थी। इसका आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क में। समाचार पत्र प्रताप किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा गणेश शंकर विद्यार्थी। निम्नलिखित में से कौन सी घटना बंगाल के नील विद्रोह का हिस्सा नहीं था। इसका आंसर हो जाएगा 18 के सी, यानी कि बंगाल में हजारों किसानों ने नील उगाने का इनकार कर दिया, ये सही है। किसानों ने पारंपरिक हथियारों से लैस होकर नील कारखानों पर हमला किया, ये भी सही है। महिलाओं ने नील विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग नहीं लिया, ये गलत है। 19वां नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी चरण के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करें। इनके सरकार और प्रशासन में भारतीयों के लिए अधिक आवाज़ की मांग की। इसने मांग की भारतीयों को सरकार में उच्च पदों पर रखा जाए। इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कारण जमींदारों द्वारा भारत में चूक का कारण है। एक में है उच्च मांग का अधिरोपण, उच्च पारंपरिक मांग, जमींदारों की शक्तियाँ बढ़ गई, राजस्व अपरिवर्तनीय था। इसका आंसर हो जाएगा 20 के सी।